श्री पराशर स्मृति 7वां अध्याय। रजस्वला स्त्री परस्पर स्पर्श करे तो उसका प्रायश्चित। इसके उपरांत अब पराशर जी के वचन के अनुसार द्रव्यों की शुद्धि का विधान कहते हैं। काष्ठ के बनाए हुए पात्रों को छील डालने से उनकी शुद्धि होती है। यज्ञ के कर्म में यज्ञ पात्रों की केवल हाथ के मांजने से ही शुद्धि हो जाती है तथा चमस और ग्रह के पात्रों की शुद्धि जल से धोने पर हो जाती है। चरु, सुरुक और सुरवे की शुद्धि केवल गर्म जल से ही हो जाती है। कांसे के पात्र भस्म से और तांबे के पात्र खटाई से पवित्र हो जाते हैं। जो स्त्री नीच जाति के साथ संगति ना करे तो वह ऋतुमती होने पर शुद्ध हो जाती है। यदि नदी में कोई अशुद्ध वस्तु ना दिखती हो तो वह प्रवाह से पवित्र हो जाती है। वापी, कूप, तड़ाग आदि यदि किसी भांति अशुद्ध हो गए हों तो उनमें से 100 घड़े जल निकालकर उनमें पंचगव्य के डालने से उनकी शुद्धि हो जाती है। 8 वर्ष की कन्या को गौरी और 9 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं और 10 वर्ष की कन्या कन्या ही कहलाती है। उसके उपरांत रजस्वला हो जाती है। कन्या के 12 वर्ष पर होने पर यदि कन्या का दान न किया जाए तो उस मनुष्य के पितर प्रत्येक महीने में उसके रज का पान करते हैं। जिस कन्या का विवाह ना हुआ हो रजस्वला हुई देखकर माता, पिता और बड़ा भाई ये तीनों नरक को जाते हैं। जो ब्राह्मण अज्ञानता से मोहित होकर उस कन्या के साथ विवाह करता है वह वृषलीपति कहलाता है। उसे संभाषण करना उचित नहीं और पंक्ति से बाहर कर देना योग्य है। जो ब्राह्मण एक रात्रि भी वृषली का सेवन करता है वह 3 वर्ष तक भिक्षान का भोजन करता हुआ गायत्री मंत्र के जपने से शुद्ध होता है। वृषिण सूर्य के अस्त होने पर जो ब्राह्मण चंडाल या पतित मनुष्य अथवा सूतका स्त्री का स्पर्श कर ले उसकी शुद्धि किस प्रकार होगी? उत्तर, ब्राह्मण की आज्ञा से स्नान के उपरांत अग्नि, स्वर्ण और चंद्रमा का दर्शन करे। यदि उस समय चंद्रमा उदय ना हुआ हो तो जिस दिशा में चंद्रमा हो उसी दिशा का दर्शन कर ले तब शुद्ध होता है। यदि 2 ब्राह्मणी रजस्वला होकर परस्पर में स्पर्श कर लें तो प्रत्येक स्त्री 3-3 दिन व्रत करे तब शुद्ध होगी। यदि ब्राह्मणी और क्षत्रिया ये दोनों रजस्वला होकर परस्पर में स्पर्श कर लें तो ब्राह्मणी अर्धकृच्छ करे और क्षत्रिया चौथाई कृच्छ करने से शुद्ध होती है। यदि ब्राह्मणी और वैश्य की स्त्री इन दोनों के ऋतुमती होने पर आपस में एक दूसरे का स्पर्श कर लें तो ब्राह्मणी पौन कृच्छ व्रत करे और वैश्य की स्त्री चौथाई कृच्छ व्रत करने से शुद्ध होती है। यदि ब्राह्मणी और शूद्र की पुत्री रजस्वला होकर परस्पर में एक दूसरे का स्पर्श कर ले तो ब्राह्मणी पूर्ण कृच्छ व्रत करके शुद्ध होती है और शूद्र की पुत्री दान करने से ही शुद्ध हो जाती है। यद्यपि रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करने से शुद्ध होती है परंतु रज की निवृत्ति होने पर ही देव कर्म तथा पितृ कर्म कर सकती है। जिस स्त्री को रोग के कारण प्रतिदिन रजस्राव हो तो वह स्त्री उस रज से अशुद्ध नहीं होती, कारण कि ये रज स्वाभाविक नहीं है। जब तक स्त्री को रज की प्रवृत्ति रहती है तब तक उसका अधिकार सत्कर्म में नहीं है और पति के साथ सहवास करने योग्य और घर के काम काज करने योग्य भी नहीं होती। स्त्री रजस्वला होने पर पहले दिन चांडाली और दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारी, तीसरे दिन धोबिन के समान होती है और चौथे दिन स्नान करने से शुद्ध होती है। पुरुष अथवा स्त्री रोगी हो जाए और उसी अवस्था में उसको स्नान की आवश्यकता हो तो निरोग मनुष्य क्रमानुसार 10 बार स्नान करके उस रोगी को स्पर्श कर ले तब वह रोग युक्त पुरुष अथवा स्त्री शुद्ध हो जाते हैं। स्वयं उच्छिष्ट ब्राह्मण यदि किसी अन्य सजातीय उच्छिष्ट का स्पर्श करे अथवा शूद्र श्यान का स्पर्श कर ले तो वह एक रात्रि उपवास कर पीछे पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है।
अनुचिष्ट शूद्र के स्पर्श हो जाने से ब्राह्मण को स्नान करना उचित है। यदि कोई उच्छिष्ट शूद्र स्पर्श कर ले तो प्रजापत्य व्रत करे। जिस कांसे के पात्र में सुरा का स्पर्श ना हुआ हो वह भस्म से मार्जन करने पर शुद्ध हो जाता है, और जिसमें मदिरा का स्पर्श हो गया है वह बारंबार अग्नि में डालकर मांजने से ही शुद्ध हो जाता है। गौ के सूंघे हुए, काक के चोंच लगाए हुए, कुत्ते के चाटे हुए तथा शूद्र के उच्छिष्ट कांसे के पात्र 10 बार खटाई आदि 4 पदार्थ से रगड़ कर धोए तब उनकी शुद्धि हो जाती है। यदि कांसे के पात्र में किसी ने कुल्ला कर दिया हो अथवा पैर धो दिया हो तो उस पात्र को 6 महीने तक पृथ्वी में गाड़ दे, इसके पीछे उखाड़ कर व्यवहार में लाए। लोहे के पात्र को और शीशे के पात्र को तपाने से तथा दांत, अस्थि, सींग, चांदी और स्वर्ण का पात्र, मणि, रत्नों के पात्र और शंख को जल से धो लेने पर उनकी शुद्धि हो जाती है, और पत्थर के पात्र को जल से धोने के उपरांत मांच डालना और घर्षण करना भी उचित है, तब उसकी शुद्धि होती है। मिट्टी के पात्र की शुद्धि जलाने से होती है, और धान्यों को भली भांति मलकर धोए तब शुद्ध हो जाते हैं। बांस, बलकल, फटे वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र ये धोने से ही शुद्ध हो जाते हैं। मूंज, उपस्कर, शूर्प, लाज, सन, फल, चर्म, तृण, काठ, रस्सी इनकी शुद्धि केवल जल छिड़कने से ही हो जाती है। तोशक, तकिया, शैया, लाल वस्त्र इन्हें धूप में सुखाकर जल छिड़कने से इनकी शुद्धि हो जाती है। बिडाल, मक्खी, कीट, पतंग, कीड़े, मेढक ये सदा शुद्ध अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श करते रहते हैं। इस कारण इनके स्पर्श से कोई वस्तु अपवित्र नहीं होती। ये मनु जी का वचन है। जो जल पृथ्वी को स्पर्श करके अन्यत्र जल में मिल गया है और जो एक से उछलकर दूसरे के ऊपर छींटे गई हैं, यदि भुक्त उच्छिष्ट हो तो भी अपवित्र नहीं होता। इसी भांति भुक्त उच्छिष्ट तेल भी अशुद्ध नहीं होता। यह मनु जी का मत है। तांबूल, इक्षु, फल, तेल, अनुलेपन, मधुपर्क तथा सोमरस इनमें उच्छिष्टता नहीं होती। ये मनु जी का कथन है। मार्ग की कीच और जल, नाव, मार्ग, तृण तथा पक्की ईंटों की चिनाई ये सब वायु और सूर्य के संयोग से शुद्ध हो जाते हैं। पवन से उड़ी हुई धूल और चारों ओर फैली हुई निर्मल धारा, वृद्ध, स्त्री और बालक ये कदापि दूषित नहीं होते। छींकने पर, थूकने पर, दांतों से किसी अंग के उच्छिष्ट हो जाने पर, मिथ्या बोलने पर या पतितों के साथ संभाषण करने पर अपने दाहिने कान का स्पर्श करे। कारण कि अग्नि, जल, वेद, चंद्रमा, सूर्य, पवन ये सब ब्राह्मणों के दाहिने कान में निवास करते हैं। प्रभास आदि तीर्थ और गंगा आदि नदियां ये ब्राह्मणों के दाहिने कान में स्थित करती हैं। ये वचन मनु जी का है। देश का नाश होने के समय, परदेश में रोग युक्त होने पर और आपत्तियों के आने पर पहले सब प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करनी उचित है। इसके उपरांत धर्माचरण करे। अपने ऊपर विपत्ति आने पर कोमल या कठोर या जिस किसी उपाय से हो सके अपनी दीन आत्मा का उद्धार करे। इसके पीछे सामर्थ्य युक्त होकर धर्म का अनुष्ठान करे। आपत्ति काल उपस्थित होने पर शौचाचार का विचार न करे, पहले अपना उद्धार करे। इसके पीछे स्वस्थ होकर धर्माचरण करे।